सो वेलकम टू टीम स्क्वायर फुट इन्वेस्टर गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉस एंड कॉन्स अबाउट दी बाइंग अ प्रॉपर्टी इन उत्तराखंड। सो हम बेसिकली अभी कुमाऊं रीजन के अंदर हैं। कुमाऊं रीजन के बारे में बातें करेंगे कि कहाँ क्या प्रॉस एंड कॉन्स है यहाँ पे जमीन खरीदने के लिए, कैसे खरीदना चाहिए लोगों को, किस तरीके से खरीदना चाहिए, कहाँ पे खरीदना चाहिए और कैसे अभी जो हमारा एरिया है, जो भी इस कुमाऊं के अंदर जो एरिया है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है बेसिकली। तो आप किस किस चीज़ों को फोकस करके यहाँ पे आप लैंड बैंक खरीद सकते हैं। सो पर्टिकुलरली जो ये पूरा एरिया है कुमाऊं का, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि फार्मिंग हो सकती है। अगर आप बड़े लैंड बैंक्स में देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली अप्रोच करके आप यहाँ पे लैंड बैंक खरीद सकते हैं फॉर दी एग्रीकल्चर। एंड इफ यू वांटेड टू बाय कि यहाँ पे अगर आपको बड़ा रिजॉर्ट बनाना है तो उसके लिए भी लैंड बैंक खरीद सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बारे में बात करेंगे क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, कहाँ पे खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए, जिस प्रोसेस की हमने पिछली बार भी बात करी थी कि आपको क्या क्या चीजें चेक करना चाहिए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे, जब आप हिल्स में खरीदते हैं जमीनें तो आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए कैसी है, कि वहाँ पे जब बारिश आती है तो लैंडस्लाइड्स कैसी होती है वहाँ पे, किस रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको देखना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया जोन के अंदर वाटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, जो आने वाला टाइम है उसके अंदर रोड कनेक्टिविटी कैसे रहेगी यहाँ पे, हमें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्लस क्या है कि यहाँ पे कई एरिया ऐसे जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, जहाँ पे कई गांव भी खाली हो गई है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से लैंड अगर आप बाई कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। प्लस यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या है कि अब कई एरियो के अंदर जहाँ पे स्नोफॉल एरिया होते हैं वहाँ पे फार्मिंग की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। कई टाइप की आप फार्मिंग कर सकते हो वहाँ पे, जैसे कि ऑर्किड्स है, काफी सारी चीजों की, ऑरेंज की फार्मिंग है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे होती है जो चीजें आपको चेक करना चाहिए। प्लस आपको वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज है जो आपको देखना चाहिए, बिकॉज आपके ट्रक्स आएंगे तो वो कैसे कनेक्टिविटी होगी उन रोड्स की, ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। प्लस अगर आप नीचे के एरिया में देखेंगे तो कई जगह पे फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे लैंड यूज आपका चेंज नहीं हो सकता है। सो उन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट कई जगह पे CLU आपकी लैंड की चेंज नहीं हो सकती है। तो वो सब चीजें आपको जब लैंड बाय करते हैं तो ये प्रॉस एंड कॉन्स है जो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है इन पर्टिकुलर जोन के अंदर। सो लैंड यूज चेंज नहीं होने के भी कुछ कुछ जोन्स है यहाँ पे, लाइक जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्क्राइब किया है, कई जगह पे स्क्वायर फुट इन्वेस्टर बताता है आपको कि कहाँ कहाँ पे लैंड आपको बाय करना चाहिए। और कई जगहों पे क्या है कि 143 कन्वर्टेड नहीं है ड्यू टू दी पैरामीटर्स ऑफ द फॉरेस्ट। सो वहाँ पे आपको जमीनों को लेने से थोड़ा देखना चाहिए। आज की डेट में अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं या आप योर क्यूरियोसिटी अबाउट दी मेक ऑफ टी गार्डन्स एंड एनीथिंग, लाइक आपको एवोकाडो की खेती करनी है यहाँ पे, ये भी हो सकती है। सॉइल सर्च करना पड़ेगा आपको कहाँ पे हो सकती है। लाइक यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स की आजकल फार्मिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको उसके लिए लैंड साइड कहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से लैंड आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको सस्ती लैंड मिल सकती है ताकि फार्मिंग आप वहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो इन सब एरिया को देखना चाहिए। पहाड़ों में भी कहीं ऊपर जाएंगे आप हाइट के ऊपर तो वहाँ पे आपको लैंड बैंक चीपर्स मिल जाएंगी। जहाँ पे कोई फार्मिंग नहीं करी या किसान फार्मिंग नहीं कर पा रहे तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ पे आप फार्मिंग कर सके। तो उन सब एरिया को आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि भाई हमारे पास क्या बेस्ट लैंड अपॉर्चुनिटी है अभी हमारे पास, कि हम आपको बता सके कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारे पास भी कुछ लैंड बैंक है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग रन। Thank you so much. Stay tuned with Square Foot Investor with more land bank details. Stay tuned.